तो सरथल में मैं मौजूद हूं, जो बनी तहसील का एक बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहां पर आज दंगल हुई। यहां पर हज़ारों की संख्या में लोग थे और काफ़ी ज़बरदस्त दंगल हुई। अलबत्ता ये 2 दिन का एक टूरिज़्म मेला था, जहां पर मेला भी था और दंगल भी थी और अलग-अलग इलाकों से लोग आए हुए थे और काफ़ी अच्छा रहा, शांतिपूर्ण रहा और लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। मोहम्मद आज़ाद साहब मेरे साथ मौजूद है, जो इस दंगल कमेटी के इम्पोर्टेंट मेंबर। इनसे जानेंगे कि ये दंगल जो 2 दिन की रही, कहाँ-कहाँ से पहलवान आए थे और लोग कहाँ-कहाँ से आए थे। तो सर, सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं आपका। बताइए, जो लोग कहाँ-कहाँ से और पहलवान कहाँ-कहाँ से आए थे? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपके चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि इस दूर-दराज इलाके में जहाँ की सिग्नल भी नहीं है हमें, तो इस इलाके में आके आपने इस हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी रहा ये हमारा जो आज का ये छिंज मेला था, आज दूसरा दिन था। सबसे बड़ी माली यहाँ पे आज 25,000 की करवाई गई, छोटी 15,000 की करवाई गई। बाहर से भी पहलवान आए थे, तो बाकी अच्छा ही रहा। अच्छा, तो ये 2 दिन का मेला था। दंगल के अलावा भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों का मेला लगा, दुकानें लगी हुई थी, स्टॉल लगे हुए थे। तो ये सारा जो मेला था, ये क्या आपने ही ऑर्गेनाइज करवाया था यहाँ पर? जी, जी, हमारी ही कमेटी है। मैं तो यहाँ 10-15 साल से ड्राइव कर रहा हूँ। मैं खुद ड्राइविंग पेशा है मेरा। अच्छा। तो मैं यहीं मैटाडोर चलाता हूँ। मुझे कोई 15 साल इसी स्टेशन पे चलते हो गए। 6 महीने का हमारा सीजन होता है, लेकिन एक ही यहाँ प्रॉब्लम रहती है हमें कि यहाँ मतलब हमें सिग्नल नहीं है। सिग्नल नहीं है हाँ, जी, वो तो कुछ ही किलोमीटर के बाद हमें सिग्नल पे जाना पड़ता है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है। अब हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में हमें सुनने में आया कि यहाँ पे अब टावर का भी इंतजाम किया गया। बाकी हमें स्टेडियम का भी यहाँ कुछ ही मतलब सालों में यहाँ हमें क्रिकेट स्टेडियम की भी हमें उम्मीदें थी। सरथल में क्रिकेट स्टेडियम बने, अच्छी यहाँ की डेवलपमेंट हो। तो बाकी तो यहाँ पे लोग बाहर दूर दूर से भी आते हैं। दूर से काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम देख रहे हैं कि बहुत इलाकों से, दूर दूर इलाकों से लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है, आप कह रहे हैं कि नेटवर्क नहीं है, लेकिन आज मैं यही भी बताना चाहूंगा, लोग भागते हैं कि जहाँ वहीं पर जाएंगे जहाँ पर नेटवर्क में थोड़ी सी शांति मिले, कोई फोन का कोई टेंशन नहीं। चलो, अगर नेटवर्क आता है तो अच्छी बात है। तो इसके अलावा बताइए कि ये जो टूरिज्म जो है का स्पॉट है, ये काफी पॉपुलर है, वर्ल्ड फेमस है ये। यहाँ पर क्या क्या कमियां आपको यहाँ पर लगती है, जिनको जो है आने वाले वक्त में सुधारा जाएगा? जी, हम सबसे पहले तो हम गुलाम नबी आज़ाद का बहुत ही थैंकफुल हैं, जिन्होंने यहाँ पे एक मतलब की सरथल के लिए टूरिज्म लाया। ये क्वार्टर जो बने, ये गुलाम नबी की देन है। हमारी अभी 40 साल एज हुई है, लेकिन मैंने तो अपनी एज में यही देखा कि यहाँ जो डेवलपमेंट जो भी हुई है, ये गुलाम नबी की वजह से हुई है। यहाँ पे कम से कम 40 टीमें जो ऐसी आई थी, जो कि यहाँ किसी ने आज तक नहीं लाई, वो भी गुलाम नबी आज़ाद की देन थी। जो कि हमारे सरथल में ऐसी यहाँ जगह है, यहाँ अगर डेवलप हो, यहाँ हर तरीके से बाहर से, दिल्ली से, बॉम्बे से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ मतलब कुछ डेवलपमेंट का, हमारे रोड की भी समस्या रहती है। अभी तो रोड का अगर बात करेंगे, रोड पे मैं देख रहा हूँ काम हो रहा है। भद्रवा साइड से तो रोड छतरगला तक तो बिल्कुल ओके है, अब वहां से नीचे भी रोड की कटिंग हो रही। तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको, कब तक ये जो है रोड भी जो है कंप्लीट हो जाएगा? जी, हमें अब तो ग्रिप से अब तकरीबन हमें उम्मीदें बन चुकी हैं कि 1-2 सालों में हमें जो ये ब्लैक टॉप रोड मतलब दिखेगा। जी हाँ, पहले तो बहुत ही दिक्कतें हुई गाड़ियों को, बहुत सारी गाड़ियों की वजह, रोड की वजह से गाड़ियां में नहीं आती थी। लेकिन चलो, कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे रोड की डेवलपमेंट भी होगी और टूरिस्ट आएंगे यहाँ। जिस तरह से आपने इस बार ये दंगल करवाई, तो क्या उम्मीद लगाएंगे कि अगले साल भी आप जो है इससे बढ़िया दंगल, इससे बड़ी दंगल करवाएंगे? बाहर से जो है, हमने भदरवा में देखा कि इंटरनेशनल पहलवान भी आए हुए थे, तो यहाँ पर भी ऐसी उम्मीद है कि अगले साल जो है आप और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा पहलवान मंगवाएंगे? जी, हम अपनी कमेटी से दुआ करते हैं कि अगले साल हम इस कमेटी को बढ़ा के और मतलब बाहर से भदरवा के काबिल हम इस छिंज को मतलब इनके बराबर ही ये सरथल का मेला भी होगा। ये भी हमें मतलब भदरवा का हमें बहुत ही टच में, यहाँ से 40-45 किलोमीटर हमें भदरवा पड़ता है। तो भदरवा की भी हमें बहुत सारे मतलब के ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मतलब की मेले में बहुत ही स्ट्रगल करते हैं और इस मेले को बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं हमारा यहाँ। चलिए, उम्मीद है कि अगले साल आप और ज्यादा मेहनत करेंगे और इससे बढ़िया जो है छिंज करवाएंगे। इस बार भी बहुत अच्छी थी और अगले साल जो है इससे अच्छी होगी। अगले साल उम्मीद है 1 लाख तक माली हमारी यहाँ सरथल में। चलिए, बहुत अच्छी हमारी उम्मीदें हमें और दुआएं हैं आपके साथ कि आप जो है बहुत ज्यादा इस पे मेहनत करें और अच्छी जो है यहाँ पर जो है छिंज करवाएं। सोशल एक्टिविस्ट तसद्दुक भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है और इनसे जानेंगे कि कैसा ये मेला रहा, कैसी ये छिंज रही। दूर दूर से लोग आए हुए थे और बड़ी बात जो है, यहाँ पर जो है हिंदू भी थे, मुसलमान थे, भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल जो है हमें यहाँ पर सरथल में देखने को मिली। तो तसद्दुक साहब, बताइए आप इस मेले को किस नज़र से देखते हैं? कितना अच्छा था ये भाईचारे के लिए, इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए, लोगों के लिए? First of all, thank you so much. You came here for the coverage of this famous Change मेला। तो मैं हाईली ग्रेटफुल हूँ कि इस दूर दराज इलाके में आकर आपने यहाँ के इस मेला को जो है वो कवरेज दी।
और बताएं तो ब्रदरहुड का एक मैसेज है ये मेला, क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग आए थे और कमेटी भी थी जो सरथल छिंज मेला कमेटी थी, उसमें भी सब धर्म के लोग हैं, चाहे वो दलित हैं, चौधरी हैं, गुज्जर, मुस्लिम हैं या अदर बरादरी से हैं, गद्दी हैं या ठाकुर हैं, ये सब लोग जो थे यहाँ पे मिल के इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, छिंज मेला कमेटी, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और बता दें सर कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है क्राउड यहाँ उमड़ के आ रहा है, और सरथल वैली तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें हम जम्मू डिवीज़न की, तो वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ अब लैक ऑफ थोड़ा नेटवर्क है, उसकी भी लैंड ट्रांसफ़र हो चुकी है, वो भी आएगा, रोड का काम भी चला है। और टूरिज़्म को कहना चाहता हूँ मैं कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है हमारी जम्मू कश्मीर की, यहाँ ध्यान दिया जाए, इसको प्रमोट किया जाए, और ये एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे रोजगार का, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो देनी नहीं है और ना मिलनी है, जुमले ही चल रहे हैं, लोगों को झूठा बेवकूफ बनाया जा रहा है, एंटी पीपल पॉलिसीज हैं। गवर्नमेंट जो है वो लोगों के हित में हो तो वो गवर्नमेंट कहलाती है, क्योंकि ये रिस्पांसिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि कैसे मैनेज करना है, यूथ को कैसे जो है इंटैक्ट करना है, इकोनॉमिक जो उनकी ग्रोथ है वो कैसे करनी है, ये सब गवर्नमेंट को सोचना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर टूरिज्म की बात करें, एक बहुत ज़बरदस्त वैली है, खूबसूरत वैली है, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि लाखों टूरिस्ट यहाँ पर भी आते हैं। यहाँ पर रोड का इशू था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भद्रवाह से अगर छतरगला तक रोड बिल्कुल ब्लैक टॉप है, डबल लेन है, और वहाँ से नीचे भी रोड का काम चल रहा है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं भद्रवाह में अगर इस साल की बात करें तो 7 लाख से ज़ायद टूरिस्ट का फुटफॉल वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो क्या समझते हैं अगर ये रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर और ज़्यादा दुरुस्त होगी, मजबूत होगी, तो क्या समझते हैं कि वो टूरिस्ट जो भद्रवाह से बुल्ढाना या छतरगला आता है तो उनके लिए एक ऑप्शन? बिल्कुल सही बताया आपने सर, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों का भी फोर फ्रंट पे आना जरूरी है। लोग जब तक फोर फ्रंट पे नहीं आएंगे तो किसी भी जगह की डेवलपमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मे हम नहीं ठहरा सकते हैं। लोग भी रिस्पांसिबल है, उनको सोशल काज के लिए फोर फ्रंट पे आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम के हमें जी जो बोलता है उसको दबाया जाता है। अगर रियल काज, आपका एजेंडा सही है, आपका काज सही है तो कोई नहीं दबाता। मैं कहूँगा अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर पे कोई मसला उठाता है, लेकिन हम जब करप्शन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, तो मुद्दे के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। तो ये आपने सही कहा कि टूरिज्म यहाँ पे अट्रैक्शन है, एक बेस्ट डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे लोगों को भी आगे आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, टूरिस्ट डिपार्टमेंट को भी, टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी जम्मू कश्मीर पे यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ये एक इंस्टेंट रिटर्न है टूरिज्म इंडस्ट्री। क्या कहेंगे जो टूरिस्ट जो है यहाँ बनी तक जो आते हैं या अदर छतरगला तक जो टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपको? क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल जो है सरथल वैली है, तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा जम्मू डिवीजन में वन ऑफ द बेस्ट, मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट ये वैली है। यहाँ पर चाहे पानी हो, यहाँ की धार हो, यहाँ का यहाँ पर देसी दूध मिलता है, देसी घी मिलता है, और भी बड़ी बड़ी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो क्या आपका मैसेज रहेगा उन टूरिस्ट को जो भद्रवाह में आते हैं या नीचे बनी या बसोली तक आते हैं? मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सरथल वैली का भी रुख करें, क्योंकि एकदम यहाँ पे नेचुरल वर्जन ब्यूटी है। जैसे आपने कहा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, स्ट्रीम्स हैं और आबशार हैं यहाँ पे, जो 7 झरने जिनको हम कहते हैं, और उसके बाद लश ग्रीन मीडोज है, ग्रीनरी है ऑल अराउंड, और एकदम रिफ्रेशिंग एयर है। और हम जो है महीने या हफ्ते या 10 दिन के लिए आएंगे तो एकदम हमें जो है वो चेंज आ जाती है पूरी हमारी हेल्थ मेंटेनेंस में जी। तो वो जरूर आए, यहाँ रुक करें इस वैली का, और इस वैली की जो एक्सप्लोर करके इसको दूर दराज इलाकों तक ले जाएं, बाहरी राज्यों तक ले जाएं, इवन के इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएं, और इस इलाका को जो टूरिज्म बूस्ट करें, और रोजगार का एक साधन जो है वो यूथ को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने की। तो मैं भी जो टूरिस्ट भद्रवाह में आते हैं, जो बुल्ढाना या छतरगला तक टूरिस्ट आते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, छतरगला से हार्डली आधे घंटे का रास्ता है, और अब तो रोड का काम भी शुरू हो गया। जब ये रोड बनेगा तो छतरगला से हार्डली 15 या 10 मिनट लगेंगे, और इस वैली में आइए और इसको एक्सप्लोर कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त जो है हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, कितनी ब्यूटीफुल वैली है। और ये जो आज मेला हुआ, तो उम्मीद करते हैं इस मेले की वजह से भी उसको और बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर थे जिन्होंने जो हमेशा जो इस इलाके को जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, इस इलाके को जो बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी जो हमारे फॉलोअर, हमारे चैनल के फॉलोअर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आप एक बार आएंगे और आप यहाँ पर फिर जो हर साल आपका एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगी, और
उसके साथ इस इलाके को भी बूस्ट मिलेगा और इसके साथ साथ जो सराउंडिंग एरियाज़ है और यहाँ का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भी जो है रोज़गार मिल सकता है। तो बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे मेरे फेसबुक और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।